मैंने यहाँ चैप्टर भी लिखा है और टॉपिक्स भी लिखा है। वो इस चीज़ पे फोकस्ड है कि कहाँ से तुम मार्क्स सबसे ज़्यादा ग्रास्प कर सकते हो, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करनी है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज। इनफैक्ट मैं टॉपिक वाइज तुम लोग बताऊंगा। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रवीण। आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और यार, आज का वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कहीं ना कहीं अभी 100 to 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और इतना कोशिश करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं 500 या फिर 450 टच कर लें अपने नीट के एग्ज़ाम में। और यार, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ तुम लोग अचीव कर सकते हो। मैं बेसिकली वो सारी चीज़ें तुम लोग बताऊंगा जो जो चीज़ें तुम्हें इन अगले 10 दिनों में करनी मस्ट है। और सिर्फ चैप्टर ही नहीं, उनके स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बताऊंगा जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही कंडीशन है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, बिकॉज अब तुम लोग पास समय कम है। तुम लोगों को एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें करनी है मैं हर मिनट में बताता जाऊंगा। फिलहाल तुम्हारा टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज़ हो भी नहीं पाएगी। मैं जो चीज़ें तुम्हें अगले 10 दिन के लिए बताने जा रहा हूँ वो इस चीज़ पे फोकस्ड है कि कहाँ से तुम मार्क्स सबसे ज़्यादा ग्रास्प कर सकते हो और अपना स्कोर कहीं ना कहीं 500 तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो 10 दिन में मैक्सिमम गेन कैसे आएगा, डे वाइज प्लान है, मैं तुम लोग बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। और यार, एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहूंगा, जिन बच्चों के भी 100-200 मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज़ अभी इस वक्त अपने आप को बिल्कुल मत कोसो, बिकॉज तुम वीक नहीं हो। ये बात सुन लो कि तुम वीक नहीं हो। ऑब्वियसली तुमने गलती करी है, कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ा कमजोरी करी है और तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। और कहीं ना कहीं अब तुम्हारे पास समय है इसी तरीके प्रोसीड करना और अपनी इस 100-200 रेंज को कहीं ना कहीं 500 तक टच कराओ। देखो, सबसे बड़ा गोल्डन रूल अभी तुम्हें अपने दिमाग में ये याद रखना है कि वेटेज तुम्हें देना है टॉपिक्स और चैप्टर्स को, जो मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा, और इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है। बिकॉज ऑब्वियसली तुमने सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं तो तुम टफ क्वेश्चंस को टारगेट ज्यादा नहीं कर पाओगे। और एनसीईआरटी बेस्ड तुम्हें बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई करनी होगी, वो भी मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इससे तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा मार्क्स। अब सबसे पहली बात, इन अगले 10 दिन में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए उससे पहले मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूं कि तुम्हें क्या चीजें अवॉइड करनी है, बिकॉज समय कम है, गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी मत रखना। तो सबसे पहली बात, रैंडम पिकअप्स। अभी कुछ भी रैंडम नहीं उठाना है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इधर उधर की चीज उठा ली जिसका ज्यादा वेटेज नहीं है तो तुम्हारा सिर्फ समय बर्बाद होगा और मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जो भी मैं तुम लोग बताऊंगा उन चीजों को सीक्वेंस में फॉलो करना। फिर उसके बाद अननेसेसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऑब्वियसली तुम्हें कोई चीज नहीं आती है, जैसे कि फिजिक्स का कोई टॉपिक है चैप्टर, तो उसके क्वेश्चन देखने या फिर करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही बायोलॉजी के लिए भी है, तुम्हें कोई चैप्टर अगर नहीं आ रहा है तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे बिल्कुल भी जंप मत करना। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा कैसे तुम लोग पीवाईक्यू का यूज कर सकते हो और स्पेसिफिक पढ़ाई करने के लिए। क्विक शीट तुम्हें बनानी है फिजिकल और फिजिक्स के लिए, वो भी मैं तुम लोग बताऊंगा। मैक्स टू मैक्स 3-4 घंटे में पूरी बन जाएगी। किन किन चैप्टर्स की बनानी है वो भी मैं तुम लोग बताऊंगा। और प्रायोरिटाइज करो और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे चीजों को प्रायोरिटाइज करनी है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज। इनफैक्ट मैं टॉपिक वाइज तुम लोग बताऊंगा और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो भी मैं तुम लोग बताऊंगा। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगले 10 दिन याद रखना है, बोनस पॉइंट, वो भी मैं तुम लोगों को लास्ट में बताऊंगा। अब देखो, सीक्वेंस ये रहेगा तुम्हारा कि बायोलॉजी पहले पढ़नी है, केमिस्ट्री देन फिजिक्स। प्रायोरिटाइज, स्टडी थ्रू पीवाईक्यू। अब ये बात मैंने क्यों लिखी है ये भी मैं तुम लोग आगे समझाऊंगा। सबसे पहली बात, बायोलॉजी। अब देखो, मैंने यहाँ चैप्टर भी लिखा है और टॉपिक्स भी लिखा है। वैसे मैं कहूंगा कि तुम्हें बायोलॉजी में टॉपिक वाइज स्टडी मत करना, बिकॉज हर चीज कनेक्टेड रहती है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो पूरे चैप्टर से आते हैं। तो पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश एटलीस्ट बायोलॉजी में करना। लेकिन फिर भी मैं तुम लोग बता दे रहा हूँ कि जेनेटिक्स में जैसे कि प्रिंसिपल तुम लोगों को पूरे आने चाहिए उसके। मेंडेलियन लॉ, जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर आने चाहिए। और पेडिग्री, एनसीईआरटी में 1 2 3 पेडिग्री दे रखी है, उसी में से क्वेश्चन एग्जैक्ट वही आ जाता है या तो हल्का फुल्का चेंज रहता है और आंसर भी सेम रहता है, तो उसे तो जरूर कर लेना, फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड पे है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें डीएनए, आरएनए और लैकोप्रोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये वाला टॉपिक तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, बिकॉज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इसे भी पढ़ लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक या फिर हॉट चैप्टर अगर मैं कहूँ बायोलॉजी में तो वो बायोटेक्नोलॉजी ही रहा है, तो इसे तो अच्छे से कंप्लीट करना। फिर भी मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, पीसीआर, क्लोनिंग, वेक्टर्स जो भी होते हैं उसको याद कर लेना। और बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी और इंसुलिन वगैरह में पूछ लेता है कितने सीक्वेंस, तो आई गेस 51 अमाइनो एसिड रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। और ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम्हें एटलीस्ट 50 मार्क्स दिला सकती है, अच्छे से पढ़ लेना, पूरा पढ़ना।
और इसमें मैं तुम लोग टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, हालांकि जैसे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हो गया, उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, डिसोसिएशन कर्व, नर्व कंडक्शन, तो इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, हालांकि पूरा तुम लोगों को इससे पढ़ना है। फिर इसके बाद सेल की बात करें तो सेल और सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस, प्रोफेज मेटाफेज, इसके अंदर की चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना, इसी में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ लेना, इकोलॉजी पढ़ लेना। इकोलॉजी से तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेते हैं, तो इकोलॉजी पूरा रीड करना है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की नहीं है, तो तुम रीडिंग करो, याद करते जाओ। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए इसमें तैयार है ना इकोलॉजी। और ये चीज़ ज़रूर बताना तुम लोगों की बायोलॉजी में तुम लोगों के वीकेस्ट चैप्टर कौन सा लगता है, नीचे कमेंट डाउन जरूर करना, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से सुनना, क्योंकि इन चैप्टर्स में तुम कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि तुम चैप्टर्स ना कंप्लीट कर पाओ, तो इनमें टॉपिक्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यूट्यूब वीडियोस में तुम लोगों ने देखा होगा कि सब लोग चैप्टर्स बता देते हैं, टॉपिक्स कोई नहीं बताता। मैं इनफैक्ट तुम लोगों को स्टडी करके मतलब प्रीवियस 10 ईयर्स के बेसिस में तुम लोग बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब चैप्टर है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसे तो पूरा कंप्लीट करना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो है VSE PRT, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। इसमें से तो परफेक्टली हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर। कुछ लोगों को आइसोमेरिज्म टफ लगता है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, वो लोग चाहे तो इसका बेसिक समझ सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। इतना मैं तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि एटलीस्ट पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा होगा, लेकिन इसमें भी मैं तुम लोगों को अगर वीक हो तो कुछ बता देता हूँ, जैसे कि ट्रेंड्स, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेडियस। इसके तुम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर अच्छे से याद कर लेना, तुम लोग जा करके पेपर भी उठा करके देख सकते हो, इसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं। मैं ऐसा कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ या फिर रैंडम चीज़ें, मैं प्रैक्टिकली इसीलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को। फिर उसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो 100% कर लेना। फेराडेज लॉ और केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर और T½ के जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं उसे कंप्लीट कर लेना। फिर थर्ड पे है सॉल्यूशन। इसमें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड रॉल्स लॉ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तुम लोग अगेन PYQ उठा करके देख सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली मैं तुम लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को फालतू का PYQ से खोजना ना पड़े, PYQ बुक से तुम लोग सर्च करते फिरो कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको मैं पढ़ लूँ तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। ये काम मैंने तुम लोगों के लिए कर दिया है, तो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसी वे में फॉलो करना। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC में तुम लोग जाओ, सीक्वेंस याद करो, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, और एक तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रखे हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम्स आ रखे हैं, दैट इज कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो ये वाला इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोग ज़रूर कर लेना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। फिर बायोमॉलिक्यूल छोटा चैप्टर है, इजिली कंप्लीट कर सकते हो। इसमें तुम लोगों को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर वगैरह ध्यान रखने हैं, अमाइनो एसिड और DNA और RNA का थोड़ा बेसिक याद रखना। फिर उसके बाद थर्ड पे है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये अब तक का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर रहा है, इसको मैं पर्सनली तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। एक बार वन शॉट देख लो जा करके और फिर NCERT रीड कर लो। ये वाला चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया तो मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है ऑर्गेनिक में। तो इसमें देखो डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शंस रहती है, उसे याद कर लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस रहती हैं जैसे कि एल्डोल, कैनेजारो, क्लेमेंशन रिडक्शन, मतलब इसकी जो रिएक्शंस रहती हैं इसे ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये वाला पूरा चैप्टर ज़रूर कंप्लीट कर लेना। और यार नीचे कमेंट डाउन ज़रूर बताना कि तुम्हारा केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट चैप्टर कौन सा है। फिर उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोग बताने जा रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर, जो मैं तुम लोग बताऊंगा कि इसमें PYQ बेसिस पे स्टडी ज़्यादा रखना, बिकॉज ऑब्वियसली फिजिक्स कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहता है कम समय में। तो मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि PYQ देखना और रिपीटेड क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। हालांकि वो सारे टॉपिक्स मैं तुम लोग बताऊंगा जिससे PYQ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आया है, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हारे लिए PYQ ज़रूर देखना, इससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला है, ये सबसे बार आया है, मुझे ये याद रखना है। अब देखो मॉडर्न फिजिक्स, अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग पूरा चैप्टर पढ़ो, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लॉजिक गेट पढ़ लेना, एक क्वेश्चन पक्का रहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बोर्स मॉडल के फॉर्मूले, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो पक्का ही पढ़ लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं T½ इसे भी थोड़ा देख लेना।
करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस, इस पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो या फिर कैपेसिटेंस निकालो। कैपेसिटेंस में बेसिकली थोड़े ज़्यादा आए हैं, तो ये चीज़ मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर ही पढ़ लेना या फिर समझ लेना। किरचॉफ और एक ऐसा टॉपिक है जो पर्सनली मैं फील करता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हमेशा आते रहते हैं, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। तो कहीं ना कहीं से इसे तो पक्का से स्ट्रॉन्ग कर ही लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसमें फर्स्ट लॉ, कारनॉट ज़रूर पढ़ लेना, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं चाहे जो हो जाए। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, गैस लॉज, इसे भी देख लें। पर्सनली मेरे लिए तो थर्मोडायनेमिक्स मुझे बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर लगता था। तुम्हें कौन सा सबसे ज़्यादा टफ लगता था उसे नीचे कमेंट डाउन ज़रूर बताना। अब जो चैप्टर्स मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ उन्हें पक्का से कंप्लीट कर ही लेना, बिकॉज ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत जल्दी समझ में भी आ जाते हैं। तो कम समय तुम्हारे पास समझ में भी आ जाएंगे और इसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें डायमेंशन कैलकुलेशन, एरर कैलकुलेशन और एक वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, इसको भी पढ़ लेना। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, इसमें जो ग्रेविटी के वेरिएशन पे क्वेश्चन होते हैं, और दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस पे पक्का से क्वेश्चन रहता ही रहता है, मैक्सिमम टाइम एस्केप वेलोसिटी पे रहता है। फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स, हालांकि ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हालांकि ये सारी चीज़ें जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, नीट मिशन 500 के नाम से रहेगी। और इसमें मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कंटेन करता है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ बोनस पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, कुछ बात का पक्का से ध्यान रखना, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, टारगेट इजी क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया है, तुम्हें इजी क्वेश्चंस टारगेट करने ही होंगे, बिकॉज नीट के पेपर में ऑब्वियसली तुमने सारी चीज़ नहीं पढ़ रखी है। तो इतना ध्यान रखना कि तुम्हें इजी क्वेश्चंस पिकअप करने हैं, तुम्हें लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो उनको चुन चुन करके पहले कंप्लीट कर लेना। फिर बाद में जो भी क्वेश्चन बचेंगे उन्हें भी तुम सॉल्व कर सकते हो। फिर एजुकेटेड गेस मारना, हालांकि क्योंकि तुम लोगों ने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर लगेंगी नीट के पेपर में कि बिल्कुल नहीं आती और पूरी तरीके से आती हैं, तो बीच में रहेंगी। तो 40-50% तुम्हें लगे कि हाँ ये ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें तुम लोग एजुकेटेड गेस कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, अभी अगले 10 दिन में जब भी तुम लोग फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा तुम्हें कि कहीं ना कहीं से तुम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की कॉपी ले आओ, बुक ले आओ, और उसमें से इतना देखो, क्वेश्चंस उनके देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न में आए हैं और कौन से फॉर्मूले उसमें यूज हो, तो उस फॉर्मूले के कैसे कैसे क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और उसे याद रख लेना। अब देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा फिर से कि अपने आप को कोसो मत, तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, लेकिन अगर इतनी कोशिश कर सकते हो अगले 10 दिन में कि अपना स्कोर 500 चाहते हो, तो जो भी मैंने तुम लोगों को बताया है उसे पूरी कंसिस्टेंसी से 14-15 घंटे पढ़ के और पूरी शिद्दत से एक अच्छा स्कोर तुम लोग ला सकते हो। तो ऑब्वियसली मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए तुम लोग बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि अगर तुम 100-200 मार्क्स लाओगे तो तुम्हें वो एक ड्रॉप लेने का चांस नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुमने 500 मार्क्स स्कोर किया, 400 अबव किया, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ चलो बच्चे ने कोशिश करी है तो एक ड्रॉप ले सकता है। ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई हैं, अगर तुम लोग अपना मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो इन अगले 10 दिन में, तो पूरी शिद्दत से इस पे लग जाओ और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, और आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं 450 और 500 ज़रूर टच करेंगे। तो अपने स्कोर को जाओ एक बूस्टअप दो, और बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इसी तरीके मेरे से जुड़े रहने के लिए अपनी इस नीट की जर्नी में। और बाकी टिल देन बाय।